Dear student of class 7th, your new chapter environmental pollution, lesson number 3.2 and page number 75. So open your book and follow me. So have a good day. Let us start with you. Environmental pollution means the fouling of the natural world in which people, animal and plants live. Environmental pollution जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जो मेरा ये वातावरण है, इसको हम लोग एनवायरमेंटल या इसको प्रकृति भी बोल सकते हैं हम लोग जो डे बाय डे गंदा कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, केमिकल्स, स्मोक, वेस्ट मटेरियल के द्वारा इससे हमारा एनवायरमेंटल गंदा हो रहा है. और इन दिस रेफरेंस द ऑथर वांट टू एक्सप्लेन एनवायरमेंटल पोल्यूशन मीन्स, इसका मतलब एनवायरमेंटल की प्रकृति का प्रदूषित होना. इसका क्या मतलब है? द फाउलिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक संसार को, इन विच पीपुल, जिसमें कि लोग, एनिमल एंड प्लांट्स और पेड़ पौधे लिव, रहते हैं, जिंदा रहते हैं या निवास करते हैं. तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब हुआ कि जो प्रकृति प्रदत्त नेचुरल वर्ल्ड है, जिसमें कि ह्यूमन बीइंग्स, आदमी लोग, एनिमल्स और प्लांट, पेड़ पौधे रहते हैं, इसको गंदा करना. फाउलिंग मीन्स गंदा करना. इट इज द स्पॉइलिंग ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर. किसके द्वारा? बाई स्मोक, केमिकल्स, वेस्ट मटेरियल्स एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस. इट इज स्पॉइलिंग ऑफ लैंड. ये लैंड की बर्बादी है, वाटर की है और एयर की है. जो हम लोग स्पॉइल गंदा कर रहे हैं, उसमें लैंड को, पानी को और हवा को, किसके द्वारा? धुएं के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड, केमिकल्स, जो फैक्ट्रियों से केमिकल निकल रहे हैं, वेस्ट मटेरियल, जो हमारे घरों से प्लास्टिक निकल रहे हैं, एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस, और जो अन्य हानिकारक पदार्थ हैं, उनके द्वारा ये ईश्वर प्रदत्त प्राकृतिक वातावरण आपका गंदा हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है. ये इस फिगर में दिखाया गया है कि फैक्ट्रियों से जो धुएं निकल रहे हैं, ये कितने कार चलती है तो इससे भी धुआं निकलता है और इससे हमारा वातावरण प्रदूषित होता है. द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इज नॉट ए न्यू वन. प्रदूषण की समस्या कोई नई बात नहीं है. इन द मिडिल एज, मध्य युग में, आल्सो मोस्ट टाउन बियर डर्टी, मध्य युग में भी बहुत सारे कस्बे या शहर गंदा हुआ करते थे. वाटर सप्लाईज बियर फाउल, उनकी जो पानी की सप्लाई थी या आपूर्ति थी, वाटर सप्लाई, पानी की आपूर्ति, वो उनकी गंदी थी. एंड डिजीजेस स्प्रेड वेरी क्विकली, और बीमारियां बहुत तेजी से फैलती थी. बट देन द मेन काज ऑफ द पोल्यूशन वाज इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी. लेकिन तब प्रदूषण का मेन कारण क्या था?
अज्ञानता और अशिक्षा। लोगों के पास ज्ञान नहीं था, लोगों के पास शिक्षा नहीं थी, इसलिए ये सब गंदगी फैलती थी। नाउ दीज कॉजेज हैव बीन रिमूव्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट। लेकिन अब इन कारणों को काफी हद तक रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, अज्ञानता और इलिटरेसी को। येट फिर भी द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन स्टिल एग्जिस्ट। फिर भी प्रदूषण की समस्या आज भी विद्यमान है। इन फैक्ट वास्तव में द प्रॉब्लम हैज बिकम मोर सीरियस। वास्तव में समस्या अब ज्यादा गंभीर हो गई है देन ever before. Ever means continuous all the time. पहले की अपेक्षा समस्या अब गंभीर हो गई है। पहले भी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन पहले से अब गंभीर हो गई है। नाउ इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी इग्नोरेंस और इलिटरेसी। लेकिन इस समय नाउ इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ, लेकिन इस समय अज्ञानता और अशिक्षा की वजह से नहीं है। इट इज द रिजल्ट ऑफ मैंस ग्रीड। ये आदमी के लालची, सेल्फिशनेस एंड केयरलेसनेस। आदमी जो है केयरलेस हो गया है और सेल्फिश, स्वार्थी हो गया है। और केयरलेस का मतलब हो गया कि जिसको इस बात की चिंता ना हो कि कल क्या होगा, आज जो मैं कर रहा हूं उसके बारे में कल चिंता ना हो, तो दैट इज केयरलेस। जो कल का केयर ना करे और आज वो जो काम कर जाए जिसके रिजल्ट भविष्य में बड़े भयानक हो, तो केयरलेस होता है। तो नाउ इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी इग्नोरेंस और लिटरेसी। लेकिन इस समय क्या है कि यह अज्ञानता और अशिक्षा का फल नहीं है, रिजल्ट नहीं है। ये रिजल्ट है आदमी के लालची होने का, स्वार्थी होने का और केयरलेस होने का। द पोल्यूशन ऑफ लैंड इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग क्वांटिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट। द पोल्यूशन ऑफ लैंड, जमीन का जो प्रदूषित होना हो रहा है, इज ड्यू टू इंक्रीजिंग क्वांटिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल। उद्योगों का जो बढ़ावा, जो उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से लैंड का पोल्यूशन हो रहा है। एंड हाउस होल्ड वेस्टेज, और घर से जो निकलने वाले कूड़ा करकट हैं, इससे द पोल्यूशन ऑफ लैंड इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग क्वांटिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्टेज। कल कारखानों की बढ़ती हुई संख्या और घरों से निकलने वाले कूड़े की वजह से पोल्यूशन ऑफ लैंड बढ़ रहा है। एवरी डे, प्रत्येक दिन फैक्ट्री प्रोड्यूस न्यू एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स फॉर पीपल टू बाई। फैक्ट्रियां क्या कर रही हैं? नए और भिन्न भिन्न प्रकार के सामान बना रही हैं और लोग उसे खरीदते हैं। द ओल्ड वंस आर थ्रोन, और पुराने जो हैं वो फेंक दिए जाते हैं। थ्रोन आउट विथ द हाउस होल्ड रबिश, घर के कूड़ा करकट के साथ जो पुरानी चीजें हैं वो फेंक दी जाती हैं। बर्निंग दिस रिफ्यूज, और इन जो रिफ्यूज आइटम्स हैं, बेकार के जो आइटम्स हैं, इनको जलाने पर क्या होता है? पोल्यूट्स द एयर, हवा हमारी प्रदूषित होती है। डंपिंग इट इन रिवर्स एंड सीज, जब इसको हम नदी में या समुद्र में डंप करते हैं,
फेंकते हैं तो इससे हमारा पानी गंदा होता है, पोल्यूट्स द वाटर. टिपिंग इट ऑन लैंड्स मेक एन अनप्लीजेंट साइट. और जब हम इसको किसी जमीन पर फेंकते हैं तो एक वहां पर ना देखने वाला दृश्य उत्पन्न होता है. एंड आल्सो टेक्स अप मच वैल्यूएबल स्पेस. और एक अच्छी खासी कीमती जमीन को वो कवर कर लेती है या घेर लेती है. टिपिंग का मतलब होता है पोरिंग आउट समथिंग बाई टिल्टिंग. जब हम किसी चीज को उड़ेलते हैं तिरछा करके, दैट इज कॉल्ड टिपिंग. तो टुडे इज द end of the lecture. So I will meet you in next lecture. Thank you.